ये सारी दौड़ भाग दिन भर की किसकी खातिर है? पेट की खातिर। एक अदद रोटी के लिए इंसान सुबह से रात तक भागता रहता है। कभी अपना शहर तो कभी अपना वतन छोड़कर परदेश जाता है, उम्रें गुजार देता है। लेकिन सोचिए, बहुत से लोगों को रोटी मिल तो जाती है लेकिन मयस्सर होकर भी नहीं होती, क्योंकि वही रोटी उनके शरीर को रास नहीं आ रही होती। दरअसल ज्यादातर घरों में गेहूं की रोटी बनती है जो शरीर को ऊर्जा देती है और पेट देर तक भरा रखती है। लेकिन कुछ लोगों को रोटी खाने के बाद पेट फूलने, गैस, ऐंठन, कब्ज, दस्त, उल्टी जैसा मन या फिर लगातार थकान महसूस होने लगती है। और इसकी वजह है गेहूं से एलर्जी, सिलिएक डिजीज या नॉन सिलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी। अब जरा समझिए इसे। ग्लूटेन जो गेहूं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है और एलर्जी की वजह बनता है। खासकर सिलिएक डिजीज में शरीर का इम्यून सिस्टम छोटी आंत की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाने लगता है। मतलब पाचन तंत्र खाना तो रिसीव करता है लेकिन आयरन, कैल्शियम, विटामिन और दूसरे जरूरी पोषक तत्व ठीक से सोख नहीं पाता। तो नतीजा सिर्फ पेट की परेशानी नहीं होती, मुंह में छाले, सिर दर्द, एनीमिया, कमजोरी, स्किन पर चकत्ते से आ जाते हैं, हड्डियों में दर्द और बच्चों में लंबाई का ना बढ़ना और वजन का ना बढ़ना जैसी दिक्कतें भी देखी जाती हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। हर गैस, कब्ज या निकले हुए पेट को ग्लूटेन की बीमारी मान लेना गलत है और जांच से पहले अपनी मर्जी से गेहूं छोड़ देना भी ठीक नहीं है। इसकी वजह है क्योंकि जिन्हें सीलिएक डिजीज, गेहूं की एलर्जी या ग्लूटेन सेंसिटिविटी नहीं है, उन्हें रोटी से दूरी बनाने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है अपनी थाली में अलग अलग अनाज को शामिल करने की। अब जैसे मक्का है, फाइबर देता है, बाजरा आयरन और मिनरल्स देता है, ज्वार आपके पाचन को हल्का रखता है, रागी से कैल्शियम मिलता है, जबकि सोया और चने की रोटी प्रोटीन देकर पेट को लंबे वक्त तक भरा सा महसूस करने में आपकी मदद करते हैं। और साथ ही खाने को अच्छी तरह चबाना, रोज थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी या फिर योग से आंतों की चाल बेहतर रहती है और कब्ज, गैस जैसी परेशानी का रिस्क भी कम रहता है। तो रोटी से रिश्ता बिल्कुल तोड़िए नहीं, अपने शरीर की जरूरत को समझिए। सही जांच, सही अनाज और सही मात्रा ये चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोटी सिर्फ पेट भरने का जरिया भर तो है नहीं। वो तभी असली ताकत बनती है, यही रोटी, जब शरीर उसे प्यार से अपनाता है और उसको आसानी से पचाता है, फिर उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसे बॉडी तक पहुंचाता है। अब इससे ज्यादा तो आपको स्वामी जी ही बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। सुबह सुबह आपने पूरा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन दे दिया। अमित जी, ईशा जी, हुसैन भाई, धन्यवाद। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि रोटी का हमारे स्वास्थ्य के साथ क्या रिश्ता है। और गेहूँ, चावल ही नहीं, उसके अलावा जो अलग अलग जो मिलेट्स हैं, और आज इसमें हमने सारी रोटी भी आपके सामने रखी हुई है। हाँ, और सारे ये मिलेट्स भी सामने रखे हुए हैं। ये कोई मात्र सामान नहीं है, ये हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का एक इंतजाम है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ताड़ासन, दीर्घ ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, फिर सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिंग पावर योग तो हम प्रारंभ में हर दिन करते ही हैं। और इसके साथ साथ योग के साथ यहाँ हमारे पूज्य स्वामी नकुल देव जी यजन भी कर रहे हैं और हमारे सभी स्वास्थ्य साधक जिन्होंने अप्रतिम लाभ पाया योग से, वो भी मेरे साथ यहाँ पर योग कर रहे हैं। और शरीर के शोधन के लिए हमारे योगाचार्य बालक यहाँ पर शुद्धि की क्रियाएं भी कर रहे हैं। जननेति, सूत्रनेति, कुंजर से लेकर के दंड बस्ती से लेकर के वस्त्र धोती, दंड धोती, बहुत कुछ करते हैं। और ये सब इसलिए हम बीच बीच में दिखाते बताते रहते हैं कि वापस हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा, जो हमारी ऋषियों की जीवन पद्धति है, उधर फिर से लौटे। और जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी पूरा कर, जो सूर्य नमस्कार पूरा न कर सके वो कम से कम ताड़ासन तो करे ही। और ये योगिक जोगिक एक ये। स्वामी जी, फलसफे की नजर से कहा जाता है
कि सारी माया बस रोटी की है, यही रोटी है जो सारे संसार को चला रही है। अब इंसान स्वामी जी सुबह से रात तक भागता रहता है इसी रोटी के लिए। इसके लिए सारा जद्दोजहद भी है। हाँ, सारी जद्दोजहद उसी रोटी के लिए। अब एक अदद रोटी कमाने के चक्कर में आदमी पूरी जिंदगी लगाता है, खपाता है। लेकिन स्वामी जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको रोटी हासिल है, रोटी मयस्सर है, लेकिन फिर भी रोटी उनके काम की नहीं, क्योंकि पच नहीं रही है। रोटी खाने के बाद पेट का फूलना, गैस बनना, दर्द, कब्ज या फिर दस्त हो जाने लगे, ऐसी बहुत सारी परेशानियां लोगों में हैं। तो स्वामी जी, ये रोटी का ना पचना क्या कह रहा है? जिसके लिए सारी मेहनत की वही काम नहीं आ रही, ये कैसी स्थिति है, जरा बताइए। पाचन कमजोर हो गया तो ये गड़बड़ी आ गई। पाचन के लिए एक तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और जब कटचक्रासन बताते हैं फिर ये उदराकर्षासन, तिर्यक भुजंगासन और भुजंगासन। ओहो, इसे शंख प्रक्षालन कर ले। शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी, बस्ती, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी, सुबह सुबह अनार, पपीता, सेब, अंकुरित का प्रयोग, सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क आदि का प्रयोग। ये पुनर्नवा बड़ा जबरदस्त है। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई आदि जो बाई तरफ आज रखे हुए ना, ये तो कमजोर पाचन को, फैटी लीवर, लिवर सिस्टिस, हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर तक को अच्छा करने में समर्थ। ऐसे जड़ी बूटियों का भी हम बीच बीच में जीवंत लोगों को बोध देते रहते हैं, लाइव जड़ी बूटियां दिखा करके। तो एक तो ऐसे ही 5 आसन करें सुबह सुबह। जिनको कब्ज रहता है रात को त्रिफला चूर्ण ले लिया करें, हरित की चूर्ण या शुद्धि चूर्ण, और ये अभ्यास जो बता रहे हैं इनको कर लिया करें। और तिर्यक भुजंगासन तो ये तो पेट के लिए है, और सबके लिए भुजंगासन 100 बार तक कराने के लिए कहते हैं। स्वामी जी, लोग जो हैं कई बार और अनजाने में, पूरा शरीर ऊर्जा से बहुत जल्दबाजी में, और कई बार खुद को बहुत ज्ञानी समझ के बड़ी जल्दबाजी में बड़े अजीब अजीब फैसले ले रहे हैं। थोड़ा सा उसको ठीक करवाते हैं लोगों की उस परेशानी को। अब देखिए, गेहूं में स्वामी जी जो मौजूद ग्लूटेन है वो एक तरह का प्रोटीन है, लेकिन सीलिएक डिजीज, गेहूं से एलर्जी या नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी वाले लोगों में यही प्रोटीन परेशानी की वजह बन सकता है। अब ये 3 अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, इनके फर्क को कैसे समझा जाए, सही कैसे पहचाना जाए कि क्या दिक्कत है, क्योंकि जांच करवाए बगैर लोग गेहूं को छोड़ दे रहे हैं, ये क्या ठीक है? और कब कैसे जाना जाए कि एग्जैक्ट परेशानी कहां है? तो देखो, वैसे तो इतना ज़्यादा ये अलग अलग एलर्जीज, करीब 500 प्रकार के एलर्जी टेस्ट होते हैं, और सामान्य ब्लड लेने से लेकर के पूरे शरीर के अलग अलग हिस्सों से ब्लड इकट्ठा करके वो एलर्जी टेस्ट करते हैं। अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियों से, फलों से, फ्रूट से, ड्राई फ्रूट से, अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों, वनस्पतियों से, अलग अलग वेदर में बहुत तरह की एलर्जी। एक बात पहले कह देता हूँ, फिर आगे उसका विस्तार करेंगे। योग से एक दिव्य एनर्जी मिलती है, डिवाइन एनर्जी, दिव्य ऊर्जा। योग की एनर्जी मिलने से सारी एलर्जी दूर हो जाती है। ये मेरा हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों पर अनुभव है। इसलिए ग्लूटेन से लेकर के अलग अलग प्रकार के, अब हमारे एक भाई हैं पंकज शाह, उनके भाई बहुत बड़े डॉक्टर हैं, MBBS MD। बोले स्वामी जी, मैं फ्रूट्स खा लूँ तो मेरे पेट में दर्द और हॉस्पिटलाइज होना पड़े, यह हालात आ जाए, मरणासन्न जैसी स्थिति में पहुंच जाए कि ऐसा लग रहा था कि बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। तो पता लगा कि अब किस चीज़ से हो रही है पता नहीं लग रहा। तो फिर
अलग अलग फ्रूट्स को खा खा करके देखा तो पता लगा अनानास से एलर्जी होगी। किससे? अनानास से इतने एलर्जी पाइनएप्पल से कि पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, मरोड़ा और ऐसा लगे कि बस अब मरा और तब मरा, ये हालात हो जाए। लो, तो किसी को किसी फ्रूट से, किसी को नींबू से, किसी को केला से, किसी को आम से, अलग अलग फ्रूट से, किसी को नट्स में, किसी को अखरोट से, किसी को बादाम से, किसी को किशमिश से तो कम ही लोगों को होता है, फिर भी किसी भी चीज़ से कोई भी एलर्जी हो जाए तो एक तो मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन 5-5, 10 मिनट आज बताने वाले। अभी एक चरण हमारा ये हो गया ना, पवन मुक्त, अब आगे बताएंगे। और लीवोग्रिट देते हैं, या सर्वकल्प कायकल्प का काढ़ा, या भूमि अमला, पुनर्नवा, मकोई, श्योनाक, एरेंड के पत्तों का रस, वीट ग्रास, एलोवेरा, कम से कम 5-7 चीज़ों का जूस पिला देते हैं। सुबह सुबह अनार ये खिला देते हैं। और ये सामान्य रूप से रोज कराते हैं, भुजंगासन और साधारण दंड, और ये हनुमान दंड। ऐसे ये सारे देश को सिखा दिया अब तो हमने, और इसका अप्रतिम लाभ है। देखो ये ऐसे, तो ये एक तो सर्वकल्प या कायाकल्प का काढ़ा, और दूसरा ये देखो मंडूक आसन का लीवोग्रिट रेडीमेड उपाय है मेरे सामने है। लीवोग्रिट खाली पेट लीवामृत खाने के बाद किसी भी प्रकार के खाने की चीज की एलर्जी नहीं रहेगी, ये मेरा अनुभव है। माने किसी भी आटे से, दाल से, साग सब्जी से, फल से, ड्राई फ्रूट से, किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं। मांसाहारियों को, किसी को अंडे से। मेरे को हमारे देश के सबसे बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट गिरीश आहूजा साहब बोले, जी ऐसे तो हम अंडे खाते नहीं, लेकिन कभी केक आदि में कहीं अंडा आ गया पता ही नहीं लगता। आजकल किसी भी चीज में डाल देते हैं लोग तो, और आजकल तो लोगों ने शाकाहारी अंडा बताओ, मैंने कहा एक मुड़ से पेड़ पौधे पर लगता है लेकिन क्या करें। तो बोले जी वो अंडा खाते ही पेट में उसे मुर्गी फल कहते हैं स्वामी जी, और ये सब उपद्रव होने लगते थे। क्या बताए, दुनिया बड़ी बेगानी है, बड़ी सयानी है। तो स्वामी जी मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी को एलर्जी है तो वो पूरी तरह से एक सामान्य आदमी की तरह सेहतमंद हो सकता है, एलर्जी पूरी तरह से खत्म हो सकती है। हाँ, सारी फूड एलर्जी खत्म। खाली मंडूक आसन, ऐसे ऐसे, योग मुद्रासन बैठ करके, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन लेट करके, खाली 4-5 आसन कर ले जो अभी बता रहे हैं ना, हम क्रम से बता रहे हैं। ये आसन करने और सर्वकल्प का काढ़ा पीना है और लीवोग्रिट, बस ये अच्छा है। तो अच्छा स्वामी जी देखिए, ये जो एलर्जी टेस्ट आज बहुत जरूरी हो गया, बहुत से लोग इसी से रहते हैं। और स्वामी जी जिन लोगों को इस तरह की एलर्जी नहीं, उन्हें ऊपर वाले का खास अलग से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो पूरी तरह से ठीक है और उन्हें किसी भी फल से, किसी भी सब्जी से, किसी भी चीज़ से कोई एलर्जी नहीं। आप बहुत ख़ास हैं, इसलिए ऊपर वाले का अलग से शुक्रिया अदा कीजिए। बहरहाल स्वामी जी देखिए, सीलिएक डिजीज़ में शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, छोटी आंत की उसमें अंदरूनी जो सतह है उसको नुकसान पहुंचाने लगता है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि खाना खाया आदमी ने, इसके बावजूद खाने से जो आयरन लेना चाहिए था शरीर को, कैल्शियम, विटामिन और दूसरे पोषक तत्व शरीर को मिलने चाहिए तो वो नहीं मिल पाते। छोटी आंत और पाचन तंत्र को फिर हेल्दी कैसे रखा जाए, उसके लिए कुछ अभ्यास और खान पान में फिर क्या एहतियात बरतें, क्या सावधानी बरतें? योगा मुद्रासन एक तो ये 2, और फिर ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सेतुबंध सर्वांग हलासन बताए। एक आदमी हमारे साथ भिड़ गया था, ब्रायन जॉनसन, और वो ब्रायन जॉनसन या ब्रायन जॉनसन जो भी बोलते, क्या करें, इनके नाम भी हमको ठीक से बोलने नहीं आता। अब उस ब्रायन जॉनसन का ये हालात थी कि वो हर महीना 15 से 20 करोड़ रुपए, हर साल, महीना नहीं, हर साल 15 से 20 करोड़ रुपए अपनी सेहत के ऊपर खर्च करता। कितने तो डॉक्टर रखे हुए थे उसने, कितने अपने न्यूट्रिशनिस्ट रखे हुए थे, कितने हेल्थ एडवाइजर,
और खाने पीने का ऐसा एक खतरनाक रूटीन बनाया था, इतने बज के इतने मिनट पर ये खाना, इतना खाना, इतनी मात्रा में नाप तोल करके। हाँ, बड़े लोगों के पास मैंने देखा नपी तुली चीज़ें आती है सब। तो ये सब करके भी अब वो हॉस्पिटलाइज है। अब खाने को वो नहीं खा रहा, खाना उसको खा रहा है। जैसे आपने बताया, उसके आंतों के जो अंदरूनी जो झिल्ली है, पेट के चारों तरफ का पूरा और आंतों का जो पूरा ताना बाना है, वो ऐसे ही गड़बड़ हो गया। और विटामिन, न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस शरीर में डाइजेस्ट ही नहीं हो रहे, बल्कि खाना उसको खाने लग गया। ये उल्टा हो जाता है, एक ये ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में आ जाता है, जब अपना ही शरीर अपना ही खाना अपने को खाने लग जाता है। तो ये आंतों की अंदरूनी लेयर कमजोर पड़ जाए ना, उनको एक तो पवन मुक्तासन, उनको फिर ये उत्तान पादासन, ऐसे, फिर ये नौकासन यदि हो जाए तो और अच्छा है। 1 2 3 4 5 मिनट तक ऐसे करवा देते हैं। पादाष्टनासास्वर्शासन, मैंने तो जिनके अंदर पाचन तंत्र का पैरालिसिस तक हो जाता है, माने आमाशय पक्वाशय, छोटी बड़ी आंत और लीवर ने काम करना ही बंद कर दिया, या अपनी इम्यूनिटी अपने खिलाफ हो गई। और जैसे आपने कहा, आंतों के अंदर की लेयर ऐसी कमज़ोर पड़ गई कि शरीर में न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहे, बल्कि अपने शरीर के खिलाफ जब अंदरूनी तंत्र खतरनाक तरीके से काम करने लगता है, तो आंतें काटनी पड़ती है। ये हालात बन जाती है। उस स्थिति से अपने आप को उभारने के लिए ये आसन, और आसान से इन आसनों के साथ साथ जिनसे बन पाए वो हलासन भी कर सकते हैं। और लीवोग्रिड, लीवामृत और अंकुरित शाक सब्जियां, ये बहुत जरूरी है। तो एक एक आसन को शिद्दत के साथ तो करना पड़ेगा। कुछ लोग करते तो हैं, थोड़ा सा करते और फिर छोड़ देते, ऐसा नहीं होता। एक आसन 5 से 10 मिनट किया जाता है, तब उसका पूरा प्रतिफल मिलता है। तो ये पाचन तंत्र का पूरा जो षड्यंत्र चल रहा था, उससे तो सबको मुक्त कर दिया। मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ अर्धमत्स्येंद्रासन। स्वामी जी, अभी तो बहुत सारी चीजों से मुक्ति चाहिए लोगों को। 5 से 10 बार अभ्यासों का क्रम बता दिया। लेकिन एक सवाल बड़ा जरूरी है स्वामी जी। मेरे एक मित्र मुझसे कह रहे थे कि उनको बचपन में मुर्गी फल से एलर्जी थी। मुर्गी फल खाते ही जो उनको पेट में दर्द होने लगता था। लेकिन उन्होंने फिर एक जिद की कि नहीं, ये मुझसे कि मैं इससे हूँ, और वो खूब मुर्गी फल खा के बैठ जाते थे। और फिर उन्होंने अपनी बॉडी को मुर्गी फल के खिलाफ तैयार कर लिया, मतलब एलर्जी खुद ब खुद खत्म हो गई। ये बचपन में किया उन्होंने। तो इस तरह से क्या लोग अपने अगर उनको किसी चीज़ से एलर्जी है, तो इस तरह से क्या शरीर की एलर्जी ख़त्म हो सकती है कि ये माना जाए कि हम उसके खिलाफ बार बार रेजिस्ट करेंगे और वो चीज़ खत्म हो जाएगी? और अगर ऐसा किया जा सकता है तो किस उम्र तक किया जा सकता है? एक तो देखो, ये कोई उम्र का इसमें तकाजा नहीं है। जिस भी चीज़ से एलर्जी हो, माने किसी भी अनाज से, किसी भी आटे से, किसी भी शाक सब्जी फल से, अंडे से, मांसाहारियों को मीट आदि से, मछली आदि से, किसी भी चीज़ से, तो जो है जिस चीज़ से एलर्जी हो पता तो लग जाता है। एक तो आप योग करना शुरू कर दें, और जैसे मैंने कहा सर्वकल्पवात है, लीवोग्रिड आदि खाना शुरू कर दें। और फिर जिस चीज़ से एलर्जी उसको थोड़ा थोड़ा खाएं। 1 चम्मच से शुरू करें। 1 चम्मच गेहूँ, एक चम्मच गेहूं का आटा, मतलब 1-2 ग्रास खाया, 2-3 रोटी मत खाना।
तो एक दो टुकड़े खाए अनानास के जैसे, जिसको अनानास से एलर्जी है, जिसको संतरा से एलर्जी है, जिसको नींबू से एलर्जी है, जिस भी चीज़ से, किसी को दही से एलर्जी है। अब ये कभी कभी ना शरीर में, अब उसके कारण तो पता नहीं, जैसे अब मैंने तो सैकड़ों तरह की एलर्जी देखी है लोगों को, और हम ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें भी पाते हैं कि लोगों को अलग अलग प्रकार के फूड से, फ्रूट से, वेजिटेबल से एलर्जी हो पाई। लेकिन धीरे धीरे योग करते करते सारी एलर्जी दूर हो जाती है। योग से, आयुर्वेद से ऐसी एनर्जी मिलती है। तो जिस चीज़ से एलर्जी हो उसको थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करें और योग को अपनाएं, थोड़ा एक अच्छी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी पिए। आज सब प्रकार के पाचक और अलग अलग प्रकार के सारे चूर्ण भी यहाँ पर रखे हुए हैं, मुरब्बा, कैंडी आदि भी रखे हुए, आसा वरिष्ठ है। सामान्य हाजमा के लिए और डाइजेशन के लिए नींद अच्छी आए, द्राक्षासव, आंतों में सूजन है, पुनर्नवारिष्ट, कब्ज है, अभयारिष्ट। सामान्य जठराग्नि को अच्छा रखने के लिए कुमारियासव, खून की कमी है तो लोहासव, ऐसे ये सब आशा वरिष्ठ, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, ब्रेन नर्वस सिस्टम्स के साथ साथ पाचन तंत्र के लिए। ऐसे जिनको पेट में बार बार कीड़े हो जाते हैं तो अरविंदासव। खाने के बाद ऐसे एप्पल विनेगर, चुकंदर विनेगर, डायबिटीज़ वालों को जामुन का विनेगर, ये छोटी छोटी चीज़ें। जिनको कब्ज है उनको रात को गर्म दूध में इसबगोल और ये गुलकंद आदि बहुत सौम्य है। और जिनको कोलाइटिस है उनको तो घी, दूध और सब प्रकार का मीठा बंद करना पड़ता है। दही, छाछ में इसबगोल, अनार का प्रयोग, बेल का प्रयोग उनके लिए अप्रतिम है। तो पाचन में और गैस का जो बनता है ना, तो जीरा, धनिया, मेथी, सूप तो खाली पेट लेना। पहले ग्रास के साथ 3 कली लहसुन की, अथवा पहले ग्रास के साथ 3 कली लहसुन की और चबा करके खा लें, गैस ही बननी बंद। और खाने के बाद जैसे मैंने कहा आसव, अरिष्ट या एप्पल, बीट रूट का या जामुन का विनेगर, या खाने के बाद छाछ में थोड़ा लवण भास्कर या हिंगवाष्टक। पहले ग्रास में लवण भास्कर या हिंगवाष्टक भी खिलाते हैं गैस के लिए। एसिडिटी के लिए तो अविपत्तिकर चूर्ण, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी या गैसर चूर्ण ही हमने बना रखा। तो आज ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं, ये छोटी छोटी समस्या, लंबे समय तक पेट की दिक्कतें रहती है तो फिर पायस, फिसर, फिस्टुला भी हो जाता है। तो नागदोन हमने इसीलिए रखा है। नागदोन के 3-3 पत्ते सुबह शाम हमने खिलाए। अर्शोग्रिट, यद्यपि उसके लिए बहुत ही एडवांस औषधि है, उससे भी ठीक किया हमने। 1 कप ऐसी ठंडा दूध और उसमें नींबू निचोड़ करके पी लिया खाली पेट। निचोड़ते तुरंत पी जाए, नहीं तो थोड़ी देर में तो पनीर ही बन जाएगा। तो वो खाली पेट कच्चे दूध, ठंडे दूध में नींबू निचोड़ करके, या ये मेरे बाई तरफ आप देख रहे हैं नागदोन के पत्ते, या त्रिफला और उसमें बकायन और नीम और मिला दिया, बकायन और नीम का की निमोली या नीम के पत्ते, और उसी से भी बवासीर ठीक हो जाता है। तो ये पाचन की समस्याएं, गैस का, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन। नहीं स्वामी जी, ये तो अभी एक एक करके हम शामिल करेंगे। लीवर सिरोसिस तो बहुत ही खतरनाक है। नए लोगों के लिए थोड़ी सी उसमें फिर दुश्वारी होती है, सब सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब जिस गैस की आप बात कर रहे थे वही मैं उस पर आ रहा था कि बार बार गैस का होना, एसिडिटी, अपच, पेट दर्द, कब्ज और डायरिया, ये सिर्फ ग्लूटेन की वजह से नहीं होते। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, लैक्टोज इंटॉलरेंस, आंतों में इन्फेक्शन या फिर ख़राब गट बैक्टीरिया भी इसकी वजह हो सकते हैं। तो स्वामी जी, एक जैसी दिखने वाली जो अलग अलग समस्याएं हैं जो पाचन से जुड़ी हैं, इसमें फिर फ़र्क कैसे किया जाए, या फिर कोई एक ही दवा इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी है? नहीं, देखो, एलोपैथी में तो एक दवा है ही। पहली बात तो एलोपैथी में पाचन को दुरुस्त करने के लिए खास करके कि आपको फिर जीवन में गैस, कब्ज, एसिडिटी होना, या आपका लीवर डैमेज हुआ है, आंतें डैमेज हुई है, वो जो है रिकवर हो जाए। वो तो जब बहुत ही ज़्यादा IBS, कोलाइटिस आदि हो जाए तो स्टीरॉयड आदि दे देते हैं, या जो है किसी दूसरी
चीज़ के लिए, किसी दूसरी बीमारी के लिए दवा बनी थी और उसको फिर गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि के लिए देते रहते हैं। लैक्सेटिव्स थोड़े बहुत होते हैं पेट साफ करने के लिए, लेकिन परमानेंट इलाज तो योग ही है। योग से पाचन अच्छा हो जाता है। जो हम बता रहे थे ना, मंडूक आसन और पवन मुक्तासन, मात्र 2 ही आसन कर लेना और खाने के बाद वज्रासन में ऐसे बैठ जाए, एड़िया बाहर, पंजे अंदर, ऐसे ऐसे बैठ गए। और ये जो मंडूक आसन है, ये 2 मिनट ऐसे ही कर लिया। लो, मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये 2 आसन करने से और लिवोग्रिट लिवामृत से, तो ये घालमेल नहीं है, बल्कि एक के बाद दूसरी समस्या आती है। पहले आपका पाचन थोड़ा कमजोर पड़ता है, अर्थात जठराग्नि मंदाग्नि में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब पाचन कमजोर पड़ा तो फिर पहले भूख कम लगेगी, फिर जो है और कमजोर पड़ा तो हो सकता है किसी को IBS कोलाइटिस हो जाए, अंदर कोई खराब बैक्टीरिया पनपने लग गए। जैसे हमने कल परसों ही कार्यक्रम रखा कि पेट के अंदर लगभग 2 किलो हेल्दी अच्छे वाले गट बैक्टीरिया होते हैं, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं तो फिर कोलाइटिस हो जाती है। और कई बार आंते में रुक्षता आ जाती, पित्त बढ़ जाता है, तो आंतें मन को छोड़ती नहीं है, तो कब्ज हो गया। तो कब्ज आंतों में खुश्की आने से होता है, और कोलाइटिस, IBS और फिर उसके बाद पायस फिसर फिस्टुला भी साथ में कई बार हो जाता है। तो वो आंतों के गट बैक्टीरियाज के बैलेंस बिगड़ने से होता है। इसके लिए मंडूकासन, पवन मुक्तासन के साथ कपालभाति या अग्निसार और वज्रासन में बैठना खाने के बाद, और ये पिंडली दबाना, ये बड़ा अच्छा है। अब लोग खुद भी अपना भी दबा सकते हैं ऐसे, और दूसरे का भी ऐसे दबा सकते हैं। ये जो पिंडली दबाना है ना, अपना खुद ऐसे भी दबा सकते हैं। स्वामी जी, पिंडली अगर एक दूसरे के दबाते रहे तो गला दबाने की नौबत नहीं आएगी, ये भी एक फायदा है पिंडली दबाने का। बड़ा संकट आजकल। हाँ, सब बीमारियों का गला दबा देंगे, बीमारियों का मोक्ष कर देंगे। पहले वैसे ये बड़ी वैज्ञानिक चीज़ है। पहले सब लोग जो है बैठे बैठे ऐसे थोड़ा कर लेते थे सुबह सुबह, और उस ऐसे करते ही ना, अभी भी आप करके देखो, ऐसे करते ही काफ मसाज हम करते हैं, सारी थकान दूर हो जाती है, भूख खुल जाती है एकदम से। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो लोग भूल गए थे, हम उसी को याद दिलाते हैं। और सीधे बैठे, यूँ कमर झुका करके ना बैठे, ऐसे यूँ बैठते हैं ना, इससे पाचन भी खराब होता है, इससे फेफड़े भी खराब होते हैं, इससे हार्ट भी कमज़ोर पड़ता है, इससे स्पाइन भी कमज़ोर पड़ती है। ऐसे बैठे, जब भी बैठे कोशिश करें सुखासन में, कोशिश करें सिद्धासन में, पद्मासन में या वज्रासन में बैठ जाए। वैसे तो मैंने नॉर्थ के पूर्व के जितने भी देश देखे, चाइना से लेकर के कोरिया, जापान, वहाँ तो अब तो थोड़े बहुत ऑफिस आदि में कुर्सी आदि आ गई। पहले तो सबके सब लोग नीचे ही बैठ कर के ऑफिस में, पहले अपने यहाँ पर भी दुकानों में जो हमारे लाला जी हो सब गद्दे पर बैठते थे। ये तो ऊपर कुर्सी वाला मामला, और फिर ये जो है विदेशी टॉयलेट सीट नहीं, तो अब जो अपने भारतीय तौर तरीके थे ना जीने के, ये ज़्यादा बेहतर थे। खैर, तो अब आज के बाद पाचन तो किसी का गड़बड़ नहीं हो सकता, इतनी बातों का ध्यान रखें। जैसे बताया था अमित जी ने, चबा चबा करके खाना खाना, धीरे धीरे खाना खाना, खाना को इतना चबाना कि वो लिक्विड जैसा हो जाए, इसलिए बार बार कहा जाता है। पिंडली इतनी भी नहीं दबानी स्वामी जी, अमित और ईशा जो है पिंडली दबाने में लगे हुए हैं। इतनी पिंडली नहीं दबानी है कि आप पड़ोसी का खाना भी खा जाए। नहीं, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने कहा ना कि एक दूसरे का दबाना है, तो अभी से प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। नहीं, वो अच्छी बात है, उससे जो है माहौल बहुत खुशनुमा बना रहेगा। देखिए स्वामी जी, आपको ना सिर्फ सेहत को स्वस्थ रखने का उपाय बताते हैं, बल्कि घर में सुख शांति बनी रहे उसका भी उपाय बता देते हैं। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, परस्पर प्रीति से रहे, घर में ही नहीं पूरे समाज में भी प्रीति से रहे। बिल्कुल। ये जो एक दूसरे प्रति घृणा, नफरत, जाति वर्ग समुदायों के नाम पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध,
एक दूसरे के प्रति तलवार ताने खड़े हैं ना। ये क्या देश का संविधान कहता है सारे नागरिक एक समान है। फिर उसी संविधान में कुछ कुछ छोटी छोटी ऐसी भी बातें आ गई जिससे थोड़े लोग उनको ठीक से समझ नहीं पाए कि भाई जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से थोड़े पिछड़े हुए उनको आगे लाने के लिए कुछ प्रोविजंस कर दिए। तो अब जो है आपस में लोग एक दूसरे के इससे भेदभाव करने लग गए, एक दूसरे को ऊंचा नीचा कह करके अरे सब प्यार से रहो ना, सब में सबका डीएनए एक है, सबका शरीर एक है, सबके भीतर मन एक है, सबके भीतर आत्मा और सबका खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा एक है। ये एकत्व का भाव रहे ना, एकत्व का भाव, एकता का, समता का भाव, ममता का भाव, प्रीति का भाव, सब नर करे परस्पर प्रीति चले स्वधर्म श्रुति नीति, ये राम राज्य का आधारक है। तो धीरे धीरे करें। अब जिनको पेट की ज़्यादा समस्या है ना उनको व्यायाम भी धीरे धीरे करके बढ़ाना है। एकदम से ज़्यादा व्यायाम करने से, ज़्यादा दौड़ने से, ज़्यादा वजन आदि उठाने से गड़बड़ी हो जाती है, उससे भी फिर नाभि आदि डिग जाती है और कई बार तो उसी से ही बीपी, शुगर, थायराइड की प्रॉब्लम, लंबे समय तक बुखार, और पता लग रहा खाया पिया शरीर में लग ही नहीं रहा, खाना पैखाने से निकला जा रहा है, कुछ टिक ही नहीं रहा शरीर के अंदर। तो उसके लिए नाभि को ठीक करने के लिए भी पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन 1-1, 2-2 मिनट कर लें, नाभि भी ठीक हो जाती है। वैसे नाभि ठीक करने के लिए दूसरे भी तौर तरीके हम अपनाते हैं। कपालभाति धीरे धीरे करें और बाह्य प्राणायाम पाचन को बढ़ाने के लिए। ये स्वामी जी, अब जरा नाभि डिगने की बात आपने की तो जरा इस पे थोड़ी सी और उत्थित पद्मासन, मयूरासन, आपकी एक्सपर्टीज का फायदा हम ले लें। स्वामी जी, ये नाभि डिगना क्या मतलब बहुत आम सी सामान्य सी बात है? हर एक आम आदमी अपनी जिंदगी में ये नाभि डिगने वाली संकट से जूझता है या फिर कुछ खास तरह की परेशानी वाले लोगों की नाभि डिगती है? देखो 99% लोगों की थोड़ी बहुत तो नाभि की इसी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से फिर मेंटल इमोशनल इम्बैलेंसेस होते हैं, नींद आती नहीं आती है और ये पाचन की सारी समस्याएं होती है। अब इसका एक सहसा तरीका तो यह है कि लेट जाए और समान रूप से धागे को ऐसे नाभि पर रख करके इधर लेकर के आएंगे तो आपको 1-2 इंच तक का फासला मिलता है कि हमने हजारों लोगों पर किया हुआ प्रयोग हम आपको बता रहे हैं। और सिंपल सा है, ऐसे लेट करके देखे तो ऐसे जब लेट जाएंगे ना, पैर मोड़ करके भी और पैर सीधे करके भी, तो आपको पता लगेगा। ऐसे नाभि के ऊपर धड़कन को चेक करेंगे ना ऐसे अंगूठे से। थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान जी। अब स्वामी जी, लोगों ने इतना पेट बड़ा कर रखा है कि उनको पता ही नहीं चलता होगा। धड़के आपको तो सब कुछ महसूस हो रहा होगा, अंदर की सारी चीजें। उनको थोड़ा तो उनको थोड़ा हाथ ना अंदर तक चला जाता है। ये पेट का फैट ना पेट का वैसे हो जाता है, थोड़ा दूर से देखना पड़ता है। उसके लिए भी दूसरा उपाय भी बताएंगे। ऊपर की तरफ रहे तो कब्ज, दाएं बाएं रहे तो फिजिकल मेंटल बैलेंस बिगड़ता है। और हाँ, नाभि के ऊपर एक ऐसे धागा रख करके दोनों स्तनों की दूरी को मापते, उससे भी पता लग जाता है। अब देखो, और जिधर का फिर ऊपर होना हिस्सा, उस पैर को ऐसे ऐसे करके ऐसे झटका दे देते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे। फिर एक ऐसे पैर सीधे, और ये सीधे लेटने के बाद एकदम सीधे लेटे और अंगूठे ऊपर नीचे होना तो पता लगेगा नाभि डिगी हुई है। ऐसे ऐसे हाथ में भी ये जो रेखा है, इस रेखा को ऐसे मिलाने पर ये पहली अंगुली की जो सबसे छोटी कनिष्ठा का जो कोरबा है वो नहीं मिलता है तो नाभि डिगी हुई है। फिर ये तो सीधे लेट करके बताया, और डिग जा, अब उल्टे लेट करके भी बताऊंगा। और ऐसे पवन मुक्तासन लगातार, ये हम बचपन में जन्म देने वाले पिता श्री रामनिवास जी ने हमको बताया था कि ये करो बेटा। अब ये हमारे नले भर जाते थे जब हम बच्चे थे ना, लॉन्ग जंप हाई जंप करते थे, बहुत दौड़ते थे तो नले भर जाते थे और नाभि दिख जाती थी, तो ये करवाते थे हमसे ऐसे। ये पवन मुक्तासन, गांव के लोग भी 2 आसन जानते थे और बोले बेटा पैर ऊपर करके रख ले। उनको नाम तो नहीं पता था। एक में बोलते थे पैर मोड़ करके, गोडे मोड़ के छाती में लगा ले और पैर उठा करके
रोक ले बेटा थोड़ी देर। तो ये 1-2 मिनट ऐसे रोक लेते थे, इससे नाभि ठीक हो जाती है 2 अभ्यासों से। अच्छा, अब उल्टे लेट करके देखो, ऐसे उल्टे लेट करके और देखो, जो पैर है ना वो एक जैसी नहीं रहती, एड़ी, ये एड़ी ऊपर नीचे हो जाती है लोग, और ऐसे लेटते हैं, इसको मकरासन कहते हैं। ये जरा देखिए गौर से, हथेली पर हथेली, अब दोनों पंजे बाहर, अब दोनों पैर की एड़ियां बिना प्रयत्न के सहज रूप से यदि जमीन पर टिकी हुई है तो आपकी नाभि ठीक है, और एक एड़ी ऊपर और एक नीचे, इसका मतलब बैलेंस बिगड़ा हुआ है। बात तो छोटी सी है, और 99% लोगों की एक पैर की एड़ी ऊपर मिलेगी, एक की नीचे मिलेगी, दोनों एड़ियां सहज रूप से जमीन पर ऐसे टिकी हुई रहेगी। अब उसको ठीक करने के लिए एक तो ये भुजंगासन, आराम आराम से ठहरना है ज्यादा, और लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बता दिया था, उल्टे लेट करके भुजंगासन और सलभासन 1-1, 2-2 मिनट, बैठ करके मंडूकासन और गोमुखासन। ये अभ्यास बड़े जबरदस्त है इसके लिए। और नाभि डिगने का दूसरा कारण, ज्यादा वजन उठाना, ज्यादा भोग वासनाओं में, काम वासना में आसक्त रहना, और अपने सड़क में ज्यादा गड्ढे हैं और कोई उसमें बार बार जो है धक्के लगते हैं, झटके लगते हैं, उससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो रीढ़ की हड्डी के मणके डिग जाते हैं, ये पक्की बात है, एकदम अनुभव की भी और सब लोग जानते हैं इसको, और दूसरा नाभि डिग जाती है। तो ये जो स्पीड ब्रेकर है ये भी बड़े गड़बड़ है, गड्ढे बरसात में और हो जाते हैं। अब वो नए रोड बनाते हैं, उसमें जो गड्ढे हो जाते हैं, और उसमें फिर जो गडकरी जो को लोग गढ़ियाते हैं, वो एक, अब वो तो एक प्राकृतिक त्रासदी है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन सामान्य रूप से जो सड़क के गड्ढे, फिर स्पीड ब्रेकर, ये सब से भी, और अपने कैपेसिटी से ज्यादा वजन उठाने वाला काम, स्वामी जी, जाने देखिए, वालों लोगों की बड़ी समस्या रहती है। सड़कों के गड्ढों का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो शरीर में बीमारी वाले गड्ढे हैं उनकी भी नाभि डिगी होती है, उनको तो हम भर ही सकते हैं, और वो काम रोजाना आप यहाँ पर करवाते हैं। ये बहुत शानदार है। स्वामी जी, अब जरा प्राणायाम कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वक्त आपसे इजाजत लेने का हो रहा है। और प्राणायाम के जरिए स्वामी जी जरा ये भी बताइए कि उन लोगों के लिए जो रोटी जिन्होंने खाई उसके बाद उनके पेट में भारीपन महसूस हो रहा है, गैस, तनाव, थकान और ब्रेन फॉग जैसी सिचुएशन वो फील करते हैं, तो प्राणायाम उनको कैसे राहत देगा? भस्त्रिका तो सबके लिए जरूरी है, पूरी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। मैंने कहा ना, योग से एनर्जी आएगी तो सारी एनर्जी भागेगी। दूसरा है कपालभाति, ये पेट के लिए अप्रतिम है, 1 सेकंड में 1। और जब बहुत ज़्यादा पेट की तकलीफ हो तो धीरे धीरे करना, हर्निया होने पर भी धीरे धीरे करना, हर्निया होने पर पीछे तो कतई नहीं झुकना, ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना ऐसे। और बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ दिया, नाभि से नीचे वाले भाग को खींचा, मूल बंद, पेट को खींचा, उड़ियान बंद, और थोड़ी को कंठों को लगा दिया, जाने लगा। 20 से 30 सेकेंड इसको जिसने कर लिया, और 5 बार से लेकर के 5 मिनट तक कर लेने से तो भूख स्वामी जी लगती है, जैसे आप मजाक कर रहे थे, पड़ोसी का भी आप खाना खा जाएंगे। और अग्निसार भी पाचन को बड़ा अच्छा करती है। स्वामी जी, खुश रहने से भूख अच्छी लगती है। घड़ी कह रही है तो आपसे खुश इजाजत रहे, लेने का। हंसते मुस्कुराते रहकर फिर मिलेंगे 7:56 पर। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।